हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी वाले जितने भी नीट एस्पिरेंट है। यार वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक कंप्लीट वीडियो है। आपको 2, 3, 5 वीडियो नहीं देखने की मीनिंग है कोई, एक वीडियो में है। आपको कट ऑफ मिल जाएगी, पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर मिल जाएगा। यूपी के स्टूडेंट हो तो आपको किस अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चलनी चाहिए नीट 2022 में। अगर आपको एमबीबीएस लेना है तो आपको कितना स्कोर लेकर टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपको आयुष कोर्सेज में प्रिपरेशन करनी है तो पूरा क्या होल प्रोसेस होता है, किस अकॉर्डिंग आपको टारगेटिंग लेकर चलनी होगी। और बीएससी नर्सिंग में भी इस बार यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स हुए हैं। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के लिए भी इंटरेस्टेड है तो उनके लिए यार नीट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेस अब नीट के थ्रू ऑप्ट करने लगे हैं अपना स्कोर कार्ड और एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन में इनरोल करके पूरा प्रोसेस करके अलॉटमेंट दे देते हैं। अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं। सबसे अब मेजरली जो मेन बात करेंगे वो यार एमबीबीएस की बात करेंगे, बड़ा अंडरस्टूड है। अब यार मैं बोलूंगा कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर आईएमएस बीएचयू जैसा कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिलहाल वो यूपी की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करता है। दूसरा, अब आईएमएस बीएचयू के अंदर एमबीबीएस है, डेंटल है और आपका आयुर्वेदा भी मिल जाता है, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। दूसरा, अगर हम एएमयू की बात करें तो एएमयू के अंदर भी हमको वहाँ पे एमबीबीएस मिल जाता है और वहाँ पे यूनानी कोर्स भी मिल जाता है। इस तरीके से एक हायरार्की डिवाइड है। उसके बाद में फिर हमारा केजीएमयू की बारी आती है, जीएसवीएम की बारी आती है, या जैसे हमारा इलाहाबाद में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, या जो सैफई में है, आगरा में है, मेरठ में है, तो ये थोड़े से झांसी में है, ये डिमांडिंग वाले कॉलेज हैं एमबीबीएस के। तो एक कहीं ना कहीं ये रहता है कि सर हमारी एक यूपी के अंदर एक हमारी गवर्नमेंट वाली सीट मिल जाए, मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, तो वो भी एक पॉइंट है यार। सबसे पहले तो गवर्नमेंट प्राइवेट में कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेज हैं, किसका ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। अब अगर आप यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो रिजर्वेशन फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज जो सब कैटेगरीज होती हैं उसका भी यहाँ पे रिजर्वेशन आपको मिल जाता है। उसके बाद में मिनिमम जो भी हम बात कर रहे थे कि मिनिमम स्कोरिंग हमको कितनी चाहिए कि यूपी के अंदर हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज हम ऑप्ट कर लें, बिकॉज यूपी एक ऐसा स्टेट है, वो आप स्टेट कोटे की बात करो या आप ऑल इंडिया कोटे की बात करो, यूपी में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूअस इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब यार नो डाउट यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट भी है, बहुत ज्यादा कंपटीशन भी यहाँ पे रहता है। तो मैं बोलूंगा इस बार जैसे कि 2021 बैच में जो काउंसलिंग हुई थी 9 मेडिकल कॉलेज बढ़े थे, और उम्मीद तो यार इस बार भी है कि इस बार भी 5-7 कॉलेज भी इस बार भी इंक्रीज होने वाले हैं या इंक्रीज होंगे। दूसरा, कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, पूरा काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। अब यार इंपॉर्टेंट चीज है कि एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग एक अलग पोर्टल पे होती है और आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग एक अलग पोर्टल पे होती है। आयुष कोर्सेज में आपका बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस हो जाता है। ugcounseling.ayushUP.in पर इस पे काउंसलिंग होती है। इस पे एक पूरा अलग से प्रोसीजर बना देंगे, उस पे आप जाके वीडियो देख लेना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यार एमबीबीएस की जो काउंसलिंग होती है upneet.gov.in पर, एक दूसरी जो वेबसाइट है dgme.up.gov.in, इस पे आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाती हैं, है ना। बिकॉज इस पे बाद में अपडेट होता है, इस पे पहले अपडेट हो जाता है, तो बच्चों को पता नहीं चल पाता। पिछली बार ये वेबसाइट भी चेंज हो गई थी। और किस चीज के लिए यूपी मोस्टली पॉपुलर है, एक तो देखो प्राइवेट कॉलेज के लिए पॉपुलर है, लो स्कोर लो बजट वाला, है ना। और मतलब एक यूपी एक ऐसा स्टेट है कि अदर स्टेट का कोई भी बच्चा है अगर एमबीबीएस लेना है तो यूपी के लिए चल पड़ो, एकदम यूपी में मिल भी जाएगा। दूसरा यार एमबीबीएस गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा पॉपुलर है, बिकॉज पुराने कॉलेज यहाँ पे काफी सारे केजीएमसी है, जीएसवीएम है। अब यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन कर रखा है मोर नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो यार कॉलेज तो ऑलमोस्ट 31 है। अब इस बार के 9 जो मिला दिए गए तब 31 हो गए थे, लेकिन जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जिनकी कम स्कोरिंग होती है ना। ये कुछ ऐसे स्टेट भी है जैसे राजस्थान है, तो वहां पे होम स्टेट वाले की भी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखोगे 630-625 के आसपास, मतलब लास्ट गवर्नमेंट मतलब कम फीस वाली सीट अलॉट हो पाती, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। तो उस केस में आप क्या करोगे कि अदर स्टेट में कहीं पे भी देखते हो यार कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एमसीसी के काउंसलिंग के थ्रू हमको कोई भी एक नया वाला कॉलेज मिल जाए, तो नॉर्थ इंडिया में एक मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन यूपी में भी है। कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए फेमस रहता है यार। देखो, एक तो लो स्कोरिंग के लिए, है ना, लो नीट स्कोर, माइनॉरिटी के कुछ कॉलेज हैं तो मतलब
कुछ भी स्कोरिंग हो यार मिल जाता है ऑलमोस्ट, है ना। मतलब कुछ भी इन सेंस की मतलब कम होगी, बाकी जगह जितने में नहीं मिल रहा होता है यहाँ पे मिल जाता है। लो बजट, अब यहाँ पर बजट के भी दो तरह के कॉलेज मिलेंगे। एक आपको 12 से 15 लाख वाले फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज मिल जाएंगे, दूसरे जो कॉलेज मिलेंगे वो आपको 15 से 18 के फीस स्ट्रक्चर के कॉलेज मिल जाएंगे, वो माइनॉरिटी वाले कॉलेज रहते हैं। हाईली चांस टू अलॉटेड कॉलेज, तो यार बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको राउंड 1 में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, बिकॉज राउंड 1 यहाँ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है यार, जितने चांसेस यहाँ पे सीट अलॉट होने के होते हैं उतने भी चांसेस ना भी सीट अलॉट होने के होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी काउंसलिंग कितना ऑथेंटिक प्रोसेस से कर रहे हो, कितना आपको उसके बारे में पता है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो जब भी काउंसलिंग वगैरह हो तो देन आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी मैंने दे रखा है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आपके वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरा यार कि अब हमारे पास गवर्नमेंट कितने कॉलेज है, 31 गवर्नमेंट कॉलेज है, 30 प्राइवेट कॉलेज हैं। ये 85% सीट इनटेक मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 35% सीट आएगी, 3234 ये गवर्नमेंट सीट्स हैं। उसके बाद में प्राइवेट में 4500 सीट्स टोटल यार हमारे स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी अदर मोड नहीं होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, पीएमसी के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे, एक तो फ्रीडम फाइटर का है, एनसीसी का है, एक्स सर्विसमैन का है, पीडब्ल्यूडी का है। ये कुछ रिजर्वेशन फैक्टर्स हैं जो आपको एक एडिशनल मिल जाते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो अपने सारे जो ये सर्टिफिकेट्स हैं इनको रिन्यू करा लेना, तो आपको एक रिजर्वेशन मिल जाती है। अब हम बात करने सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कट ऑफ। जनरल में कितना गया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कितना, ओबीसी में कितना, एससी में कितना, एसटी में। इस बार देखो यार 599 तक तो जनरल का आ गया था, है ना, और उसके बाद में EWS का 597 है ना। अब मतलब एक 597 पे तो यहाँ पे भी कुछ जगह आया है, और ये भी 598 तक आ गया था, मतलब जो लास्ट वाला एक मॉप अप राउंड हुआ था। और उसके बाद में ओबीसी में देखोगे तो 597 तक, एससी में 553 तक, 554 पहले अलॉटिंग आया था राउंड 1 में। एसटी में भी ये राउंड 1 का ही है। अब होता क्या है कि मोस्टली यूपी में क्या है ना कि राउंड 1 में ही सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, है ना, बहुत थोड़ी बहुत रही तो वो फिर कैंसिलेशन वगैरह हुआ तो फिर आगे रहता है। टोटल राउंड 1 हो जाता है, राउंड 2 हो जाता है, फिर एक मॉपअप राउंड, ये इतना फिक्स रहता है। रिमेनिंग डिपेंड करता है कितनी सीट्स वैकेंट एट ऑल, उसके अकॉर्डिंग आगे की स्टेट अथॉरिटी जो काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है फिर आगे के डिसीजंस लेती है। अब अगर हम बात करें कि यार प्रोसेस पूरा क्या होता है, शॉर्ट में मैंने प्रोसेस को लेकर रखा है। सबसे पहले यूपी नीट पे आपको जाकर रजिस्टर करना होता है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, 2000 रुपीज का काउंसलिंग फीस पे करना होता है। दूसरा आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं जाके, अगर आपका कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट या किसी रिजर्वेशन को आप क्लेम कर रहे हो तो वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नोडल सेंटर पर ले जाने होंगे, और आपको अपनी डीडी वगैरह भी सबमिट करनी पड़ती है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डीडी 30,000 का, प्राइवेट कॉलेज के लिए डीडी 2 लाख रुपीज का, और प्राइवेट डेंटल है तो 1 लाख रुपीज की डीडी आपकी लगती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वहां से वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिव हो जाती है। इन दोनों प्रोसेस के बीच में मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। आपका मेरिट लिस्ट में नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नेम वगैरह नहीं है तो इट्स मीन कि आप चॉइस फिलिंग आपके पोर्टल पे एक्टिव नहीं होगी, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ एरर या मिस्टेक हो गई है। बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि फॉर्म फिल करने के बाद कि हमको नोडल सेंटर पे भी जाना है, हालांकि हर एक चीज उस पर मेंशन होती है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं अपडेट हो पाता है या किस डे जाना होता है, बिकॉज ये प्रोसेस थोड़ा सा हर साल वैरी कर जाता है। अगर हम अलॉटमेंट लेटर, चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट आ जाती है तो अपना लेटर डाउनलोड करके फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है। आगे की थोड़ी सी गाइडलाइंस डिपेंड करती हैं कि क्या गाइडलाइंस दे रखी गई हैं अथॉरिटी के द्वारा राउंड 1 से राउंड 2 स्विच करने में, है ना, या मॉपअप राउंड में आगे का सारा करंटली जो उस समय रूल्स रेगुलेशंस होंगे उस पर आपको वीडियोस मिलेगी। एक जनरल एक ओवरव्यू था पूरी यूपी की काउंसलिंग को लेकर। अगर आप बीएमएस वगैरह के लिए देख रहे हो तो 545 के अप्रोक्स इस बार मिला हुआ था। वीडियो आज के यहीं तक, एक ये पूरा कंप्लीट ओवरव्यू था। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात करोगे, है ना, तो 266 पे नारायणा यार मिला हुआ था, उसके नीचे कोई भी नहीं आया। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ जिनकी फीस 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए, 11 से 13 के बीच में जिनकी थी। अब जिनकी फीस और ज्यादा थी उस केस में तो आपको नियर अबाउट 150 के अबव आपको मिल गया कहीं ना कहीं। तो वीडियो आज के यहीं तक। और अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको अपने स्टेट पर वीडियो चाहिए, आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो अपने स्टेट को कमेंट करो, उस पर कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे, है ना। बाय बाय।